नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और जीरे में एक बार फिर से बड़ी तेजी आ गई है। 50,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है जीरे का भाव। 49,800 की नई ऊंचाई को ऑलरेडी जीरे ने क्रॉस कर लिया है। जोरदार तेजी है और इस वक्त करीब करीब 4.5% का उछाल जीरे में दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि 50,000 की दहलीज पर मार्केट खड़ा है। अब यहाँ से आगे क्या, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल साहब जुड़ रहे हैं इस पर। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और 50,000 के करीब पहुंच चुका है सर भाव। आपने बताया भी था कि हाँ 50,000 तक जा सकता है। अब यहाँ के बाद आगे क्या? मृत्युंजय जी, ऐसा लगता है कि ये बाजार इतना बढ़ने के बावजूद भी जो आवक बढ़नी चाहिए नहीं बढ़ती है और डिमांड तो बनी हुई है। लगता है कि 550 तक तो जाना चाहिए। यही जो चल रहा है रिदम, ये रिदम अभी ब्रेक होने वाला नहीं है, ऐसा लगता है। रिदम आप कह रहे हैं कि अभी जाने वाला नहीं है? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 55,000 तक जा सकता है, राइट सर? यस, 55,000 तक जा सकता है। अच्छा। और आज यहाँ पर एवरेज बाजार में 8800 टू 9,000 तक का जो भाव है वो शायद 10,000 तक हो जाएगा। अच्छा, एक बार बताएं सर कि मतलब इतनी बड़ी तेजी आ गई है, फिर भी क्या कोई बड़ा करेक्शन नहीं आ सकता है, या उसका डर नहीं है, उसकी आशंका नहीं है? डर सिर्फ व्यापारियों को यही है कि यहाँ से माल सप्लाई करने में। बाकी तो बाजार में जो पोजीशन है, ऐसे तो भाव में कोई डर नहीं लगता है। ये भाव है, होने वाले ही थे। शुरू से ही हम आपको बताते थे कि जिस तरह की माल सप्लाई की जो पोजीशन है, भाव यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी माल सप्लाई करने में 1 कंटेनर 1.25 करोड़ के आसपास हो गया, तो उसको भेजने में भी डर लगता है। बताइए सर, ये जो आपने बात कही अभी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फिजिकल मार्केट के टोन को समझना बहुत जरूरी है। ये कैसा डर होता है सर, ये जो आप कह रहे हैं कंटेनर भेजने वाला? जरा समझाइए। कंटेनर कहीं भी एक्सपोर्ट किया हुआ है, कहीं वहां से कोई रिजेक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, ये इतनी महंगी आइटम हो गई है। कहीं भी किसी ने फ्रॉड किया, रास्ते में आते जाते वक्त भी कहीं भी बीच में एक गाड़ी गुम हो गई, अभी उसका अता पता नहीं है। यहाँ से कलकत्ता जा रही थी हमारे एक व्यापारी की गाड़ी, बीच में से ही गुम हो गई पूरी। यस। अच्छा, तो मीन्स ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स जो क्रिया होते हैं ना, बड़ी जो जब महंगी आइटम होती है तो उसको हैंडल करने में जो प्रॉब्लम होता है वही है। बाकी जो डिमांड सप्लाई का जो सिनेरियो है उसके मुताबिक बात तो भाव बराबर ही है। वहां पर लोग सर बाइंग करने में हिचकिचाते हैं, मतलब मान लीजिए थोड़ा डर लगता है क्या, जो स्टॉकिस्ट हैं इस भाव पर स्टॉक किया, अचानक कोलैप्स हो गया प्राइस? स्टॉकिस्ट के लिए अभी ये भाव बराबर नहीं है। अच्छा। लेकिन जिसके पास रियल डिमांड है, जिसके क्लाइंट की डिमांड है, वो तो हर रोज इतना व्यापार आता ही है। सर इस भाव पर क्लाइंट डिफॉल्ट भी होता होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर ऊंझा मंडी इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी है, उसका नेटवर्क इतना अच्छा है कि हाँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी ने अपने सर पे किसी ने बेचा हो, माल नहीं है और तो सेल किया है, ऐसे कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या आपके संज्ञान में? अभी तक तो नहीं आया कोई। अच्छा, एक सवाल सर और, चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं और हमने रिपोर्ट भी किया था इसको, हमने वहाँ के एफडीए कमिश्नर से बात भी की थी। जब दाम बढ़ते हैं तो मिलावट वाला जीरा भी सामने आने लगता है, मिलावट का मामला बढ़ने लगता है। इसको लेकर कोई अपडेट दिनेश जी? ये फूड एंड ड्रग वाले अभी एक्टिव तो है ही कि कहीं भी ऐसा न हो, लेकिन कहीं छूटक मुटक कोई 1-2% में कहीं ऐसा होता होगा। सामने जो उसमें मिलावट वाली जो चीजें हैं, या तो सॉफ्ट या तो इसमें सुआ, वो भी महंगा है। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, ऊंझा मंडी में इस वक्त कितनी अराइवल होगी सर रोज की जीरे की? रोज की 10 से 12,000 बैग की आवक है। अच्छा, अब इस प्राइस पे क्या कोई डिमांड घटने की आशंका आपको लग रही है, चाहे एक्सपोर्ट की हो चाहे डोमेस्टिक डिमांड हो? ऐसा लगता था, लेकिन चाइना की ओर से जो डिमांड अभी बनी हुई है, लगता है कि ये भाव में कम होगी, लेकिन वो बढ़ती ही जाती है। लास्ट वीक में चाइना से काफी करीबन, मुझे जो जानने को मिला है, करीबन 100 कंटेनर का व्यापार हुआ था 15 दिन में। सर चाइना वाले इस बार कुछ ज्यादा जीरा नहीं खा रहे हैं? हो सकता है, उसकी पाइपलाइन तो पूरी सबके पूरे वर्ल्ड में खाली ही है।
ऐसा तो नहीं कि चाइना वाले अभी- पूरा यहाँ से खरीद ले, हम ही को फिर ऊपर के भाव पे चिपकाए माल? अभी है ईद का माहौल है, तो ईद के पहले पहले की जो खरीदी है वो भी अभी सामने आई है। नहीं, चाइना तो कई बार ये भी करता है ना कि आपसे माल ले लिया, बाद में आप ही को ऊपर के भाव पर बेच रहा है। ऐसा कहीं छुटक मुटक ऐसी घटनाएं बनी है कि वहां से सीधा पाकिस्तान जाता है। तो अच्छा। उसमें कुछ वो लोग क्या करते हैं पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताइए सर, 50,000 का प्राइस अभी होने वाला है। ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है, तो 50,000 को लेकर क्या तैयारी है? ऊंझा मंडी में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है? मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सेलिब्रेशन इस मतलब वक्त ये मंडी में किसानों क्या को मूड हमारा माहौल तो है ये 50,000 के भाव पर? हमारा तो ये किसान को कैसे अच्छे दाम मिले, एंड वी आर हैप्पी लुकिंग दैट थिंग। मैं तो खुद जाना चाह रहा हूँ सर ऊंझा मंडी की, देखूंगी 50,000 के आसपास के भाव पर ऊंझा मंडी का मूड माहौल कैसा है। तो नहीं, आ जाओ बाजार में, सबको देखो जितना दाम ज्यादा है हाँ। सबको पैसे मिल रहे हैं, कमीशन का भी अच्छा कारोबार है। आज लिया है और एक दो दिन बाद बेचने जाता है तो उसको अच्छा दाम मिलता है। अच्छा, ऊंझा एपीएमसी, चूंकि आप एपीएमसी के चेयरमैन हैं और ऊंझा तो डोमिनेंटली जीरे की ही मंडी है, तो भाव बढ़ने से एपीएमसी को कोई फायदा हो रहा है? एपीएमसी की आय बढ़ती है। अच्छा, Obviously। कितनी बड़ी होगी सर जीरे की इस तेजी में आपकी आय, एपीएमसी की आय? इस बार काफी बड़ी है। कितनी? लास्ट ईयर जो करीबन थी उससे 30-40% आय बढ़ गई। 30-40%? यस। वाह, आपके कार्यकाल में 30-40% आय जीरे ने आपकी बढ़ा दी है सर, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जीरे पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अमित सजेजा भी हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अब आपसे मैं गोल्ड पर पूछना चाहता हूं सर। सोने का मार्केट नीचे है, आज अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आएंगे, उससे पहले गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? जी नमस्कार मिथुन जी। जी देखिए, मेरे ख्याल से जो आंकड़े हैं वो फ्लैट एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम भी 5% की जो एक रेट आई थी, उसी हिसाब से इन लाइन एक्सपेक्टेड है। मंथ ऑन मंथ सीपीआई डेटा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि पिछले महीने से इस महीने कितनी बढ़ोतरी हुई है इन्फ्लेशन में। वो जो चीज है वो मार्केट में जो है मूवमेंट ला सकती है। फिलहाल डेटा के पहले ऐसा लगता है कि गोल्ड प्राइसेस क्योंकि ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है, तो एक मुनाफा वसूली या बिकवाली का दौर हमें दिखाई दे सकता है, जिसके चलते मैं समझता हूँ 61,400 से 450 के बीच बिकवाली कर सकते हैं। 61,700 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप होगा और टारगेट जो होगा वो 60,900 तक का लिया जा सकता है गोल्ड में। चांदी पर सर व्यू आपका, सिल्वर में क्या किया जाए? जी देखिए, सिल्वर रिलेटिवली थोड़ा बेटर ऑफ है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बेस मेटल्स में खरीदारी देखने मिली है, तो उसने सिल्वर को एक हायर रेंजेस में सस्टेन रखा है। लेकिन अगेन 78,000 का जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसके पार फिलहाल नहीं हो पा रही है प्राइसेस, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी बिकवाली का एक दौर देखने मिलेगा। 77,500 से 600 के बीच बिकवाली कर सकते हैं। 78,200 का एक स्टॉप लेना जरूरी है, एंड साथ ही साथ 76,700 का एक टारगेट लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। 226 रुपए नीचे है इस वक्त चांदी, 77,250 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में कमजोरी है सर, क्या क्रूड की ये गिरावट, कमजोरी अभी और बढ़ सकती है आपके हिसाब से? देखिए, ऑन द होल हमने पिछले एक हफ्ते में काफी बढ़िया तेजी आते हुए देखी है। निचले स्तरों से लगभग 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई है। कल के सत्र में भी हमने देखा 5880 जाने के बाद लगभग 200 रुपए की रैली देखने मिली थी। तो मैं समझता हूँ कि कल का लो जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बिकवाली करना शायद सही नहीं होगा। 5940 के करीब मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। 6060 यानी कल के हाइस के टारगेट के लिए और इस ट्रेड के लिए 5880 का स्टॉप होगा। ये फ्यूचर्स ट्रेड के लिए होगा। जो ऑप्शंस के थ्रू व्यू प्ले करना चाहते हैं वो 6,000 का कॉल ले सकते हैं 100 के करीब। इस ट्रेड के लिए 70 का स्टॉप और करीबन 160 का टारगेट होगा। अच्छा, ठीक है। मेटल में आज कहां पर आपकी नजर है अमित जी, बेस मेटल में? जी, आई थिंक मेटल्स में कॉपर में ऐसा लगता है कि अब 3 या 4 सेशन की लगातार तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली हावी हो रही है। मैं समझता हूं कि प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस सेलिंग रिकमेंडेड होगी यहाँ पर। 753 का एक रेजिस्टेंस है, 750 के करीब इमीडिएट बेसिस पर बिकवाली कर सकते हैं 753 के स्टॉप के साथ में, और डाउन साइड में 744 से 743 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट लिया जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। अच्छा, एक सवाल आपसे ग्वार के ऊपर होगा। ग्वार में क्या अभी आपको लगता है कि बाइंग का मौका बन रहा है?
जी, मुझे ऐसा लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम दोनों में ही कहीं ना कहीं इमीडिएट टर्म में एक स्टेबिलिटी देखने मिली है प्राइजेस में। यानी एक बॉटम आउट प्रोसेस हो रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि ग्वार गम में आने वाले कुछ दिनों में, यानी 2 हफ्ते की बात करूं तो करीबन 6,000 के भाव देखने मिल सकते हैं। और सिमिलरली ग्वार गम में 12,000 का जो आंकड़ा है वो पार हो सकता है। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो इस पर आप नजर रखिए, ट्रेड लीजिए, लेकिन जो भी आप ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।